प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो करंट एनर्जी है वो डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहा है एंड क्या आप अचीव करने वाले हैं। एंड डिवाइन ने डायरेक्टली मुझे बताया है कि आपको किन किन ब्लॉकेज पे काम करने की अभी ज़रूरत है। जैसे ही आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर लेते हैं, आपका यूनियन बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। सबसे बड़ी जो आज का मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो है कि आपका यूनियन बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हैं। अच्छे से सुनिएगा कि आप अपना यूनियन रिसीव करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके ब्लॉकेजेस की मैं बात करूं, डीएम हो डीएफ हो, यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जी कलेक्टिव में लेके आई हूँ। तो सबसे पहले कि आपकी लाइफ में ना जो फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है या फिर थर्ड पार्टी का इशू आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपके लिए राइट नाउ मैसेज ये है कि एक तरह से होता है ना कि जैसे कि हमें गाइड किया जाता है कि जैसे हमें हमारे माँ बाप गाइड करते हैं कि बच्चे बेटा कि इस तरह से इस चीज़ को इतना टेंशन में मत लो, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं टेम्परेरी है, आप वरी मत करो। जैसे हमें माँ बाप समझाते हैं ना, इसी तरह से डिवाइन ने मुझे एक मैसेज दिया है कि मैं आपको इस तरह से गाइड करूँ कि राइट नाउ आपको जो जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पर फैमिली को लेकर के, तो आपके लिए ये मैसेज दिया है मुझे कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, आप अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं परेशानियों से, अपनी फैमिली पर्सन से, हालांकि आपकी परेशानी कम है और दूसरों की परेशानियाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों में फंस गए हैं। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको अपनी फैमिली को लेकर के वरी नहीं करना है। आपकी फैमिली प्रोटेक्ट है एंड आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस आने वाली है। जो एक बहुत टाइम से आपकी फैमिली में एक डिफरेंट माहौल बना हुआ है, एक डिप्रेशन टाइप का या फिर एक टेंशन वाली एनर्जी जो आपके फैमिली में बनी हुई है, वो वाली एनर्जी रिमूव हो रही है। बट यहाँ पे आपको क्या मैसेजेस दिया जा रहा है कि अगर आप इस चीज़ में वरी करेंगे, अगर आप अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे, सोच सोच के टेंशन करेंगे, तो वो जो एनर्जी आप रिसीव करने वाली हैं, आपकी फैमिली जो करने वाली है आपके थ्रू, तो वो रिसीव नहीं हो पाएगी। तो आपके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी में आना होगा ताकि सारी ब्लेसिंग्स आपके थ्रू कनेक्ट होकर के आपकी फैमिली को प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पे आप एक तरह से सोल पर्पस करेंगे अपनी फैमिली के लिए, बट आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को शांत करने की ज़रूरत है। अपने मन को सबसे ज़्यादा शांत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी क्या है ना कि मैं उनका ब्लॉकेज बता रही हूँ कि राइट नाउ आपको ब्लॉकेजेस कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वर्क को लेकर के टेंशन में है, या फिर 3D लाइफ की कोई जॉब कैरियर या फिर कोई ना कोई बिजनेस आपका, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो 3D लाइफ से रिलेटेड है और उसको लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जैसे कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें अटक गई हैं। तो यहाँ भी आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी पावर को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अपने आप का जो बिलीव है, अपने आप का जो करेज है, उससे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सारा सॉल्यूशन आपके पास है। अभी जो आपकी एनर्जी चल रही है कैरियर को लेकर के, या फिर आपकी जॉब जा रही है, या फिर कोई और इशू हो रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी की जॉब गई है रिसेंटली, तो आपके लिए यही मैसेज है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। राइट नाउ आपकी लाइफ में कुछ नया अचीवमेंट होने वाला है, कुछ नया एनर्जी ऐड होने वाला है, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है, यानी कि पैलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या तो हो गया है या हो सकता है। दूसरी बात कि आपको अपने टैलेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ना चीज़ों को जो पहले कर रहे थे, पहले जितनी जोश के साथ में, जितनी एनर्जी के साथ में आप 3D लाइफ की चीज़ों को कर रहे थे, वो जोश जो है आपका अभी कम पड़ रहा है, यानी कि आपको खुद पे ही अपनी एनर्जी पे डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन के लिए या फेमिनिन के लिए ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि ये एक ब्लॉकेज आपका
जो क्रिएट हो रहा है आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी पे शंका करके, डाउट करके, तो वो नहीं करना है। क्योंकि आपकी लाइफ की ये जो 2-3 चीज़ें हैं, जो फैमिली है, कैरियर है, ये चीज़ें क्या है ना, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आपकी रिलेशनशिप में। क्योंकि आपका रिलेशनशिप का जो एनर्जी अब आने वाला है वो इतना प्यारा और इतना हायर लेवल का आ रहा है कि आप दोनों का यूनियन होना ही है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है ना कि थोड़े से आपको ट्रिगर आ रहे हैं, या तो खुद डीएम से मिल रहा है, या फिर किसी फैमिली पर्सन से मिल रहा है, या फिर किसी वर्क पैलेस पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें आपकी जो बहुत ज़्यादा हायर इशू बन रही हैं। तो यहाँ पे जो राइट नाउ आपका ये जो ब्लॉकेज बन रहा है वो हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी पे फेथ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप में डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, या फिर आप लॉनलीनेस फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको इस तरह से परेशान नहीं होना है, अपनी एनर्जी पे डाउट नहीं करना है। और दूसरी बात कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो भी दिल में आप जो प्रेयर कर रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस, आप बहुत डीप जाके, बहुत पेन में जाके जो आप प्रेयर कर रहे हैं, जो आप दुआएं कर रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं यूनिवर्स से, वो सारे चीज़ें आपकी यूनिवर्स सुन रहे हैं। वो आपसे कनेक्टेड हैं और वो इसी चीज़ को हील करने के लिए वो आपकी लाइफ में पूरी हैप्पीनेस को लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मेजर इशू जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है, वो ये है कि आप ना एनर्जी में थोड़ा सा डाउटफुल हो गए हैं, कि चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपको कि वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारे थॉट अपनी रिलीज़ कर दें, नेगेटिविटी के साथ में काम ना करें, मतलब नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करें हैं। दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा जो एनर्जी बढ़ा है हमारे मैस्कुलिन का, वो ये है कि मैस्कुलिन थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वरी फील कर रहे हैं, या मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वार्डन आपके पास आ गया है, या फिर हमारी फेमिनिन भी ऐसा फील कर पा रही है कि जैसे कि आपके सर पे, आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके थ्रू वो चीज़ें रिलीज़ होनी है, आपके थ्रू उन चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड होना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट मैसेज दिया कि आपकी फैमिली को आपके थ्रू मैसेजेस आने हैं, हैप्पीनेस आनी है, वो हायर वाइब्रेशन आप रिसीव करोगे और वो आपके थ्रू आपकी फैमिली में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके जीवन में जो चीज़ें आपको चुनौती भरी लग रही हैं या प्रॉब्लम भरी लग रही हैं, एक्चुअली में यहाँ पे आपको साइलेंट जोन में जाने की ज़रूरत है, बैलेंस में जाने की ज़रूरत है, पीस में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत मेजर लेवल की एनर्जी पिक करने वाले हैं, मेजर लेवल की पावर को आप रिसीव करने वाले हैं, ताकि आपका जो लाइफ का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो या फिर जो एनर्जी आपकी बिखरी बिखरी चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी जो सबसे हायर मैसेज जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिला, वो ये था कि आपका जो एनर्जी है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। कहीं आप कभी फैमिली को लेकर टेंशन में आ रहे हैं, कभी जॉब का सोच रहे हैं, कभी रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे हैं, या फिर कहीं अपनी ही लाइफ में, यानी कि अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में ही लेकर के टेंशन में आ रहे हैं। तो यानी कि आपने जो अपनी एनर्जी का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो अपने डिफरेंट जगह पे लगा रखा है, और इसी वजह से आप बहुत जल्दी से थका फील कर रहे हैं, एंड वर्कआउट करने का आपका मन नहीं कर रहा है, आप किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी आपकी स्टक हो गई है, आपका कोई ब्लॉकेजेस जो है जो अभी रिमूव नहीं हुआ है, ऐसा आप ये सोच रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ कोई ऐसा मेजर ब्लॉकेज नहीं है, बट ये आपका जो ब्लॉकेज है वो आपका मेंटल से रिलेटेड ब्लॉकेज है, क्योंकि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड आप अपने आप पे फेथ नहीं कर रहे हैं, अपने डिवाइन पे, उस परम चेतना पे भी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहती है, हर पल हर घड़ी आपके साथ रहती है। उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं। और जैसे ही आप इन ब्लॉकेजेस को समझ जाएंगे, यानी कि जैसे ही आप अपने आप में शांत महसूस करेंगे एंड अपनी इन एनर्जियों को रिसीव करेंगे, एंड अपनी लेवल पे ये लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करोगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, तो उसके जस्ट बाद ही, ये कोई परमानेंट टाइम नहीं है। जैसे कि आज आप अपने आप को परफेक्ट बैलेंस करते हो, तो कल ही आपको अपने पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि आप दोनों का यूनियन अचीव हो सकता है। यानी यूनियन अब आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी के साथ में काम करोगे, जैसे जैसे उन चीज़ों से बाहर आओगे जो कि वो आपकी नहीं है, उन चीज़ों को जैसे जैसे ही आप रिलीज़ कर दोगे, वैसे ही आपके जीवन में वो परम
चेतना की एनर्जी या परम यूनियन की एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जो एनर्जी के लिए बताया गया है, क्योंकि ना अगर आपको इस एनर्जी के साथ में अलाइन होना है तो थोड़ा सा फ्री विल एनर्जी में आना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा सा अपने आसपास की चीज़ों को देखना है एंड अपनी लाइफ की चीज़ों को, जो हैप्पी मोमेंट आपके जीवन में है उन चीज़ों को देखना है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी एनर्जी आपके थ्रू क्रिएट हो रही है, आपके थ्रू रिलीज़ हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है। अगर आप टेंशन में रहेंगे, अगर आप खोए खोए रहेंगे, अगर आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो आपके सराउंडिंग का माहौल भी इसी तरह क्रिएट होगा। बिकॉज कुछ एनर्जी आपके थ्रू पनप रही है, उनको एनर्जी मिल रही है, उनको हवा दी जा रही है। जैसे कि थोड़ी सी अगर अग्नि जल जाए और तेज़ हवा चल जाए तो वो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े आग में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही ना आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप मन में सोच रहे हैं डाउटफुल, वो एक लेवल पे जा कर के बहुत हायर लेवल की एनर्जी बन रही हैं। तो क्या है ना कि जैसे ही आपने थोड़ा सा ही टॉक्सिक थॉट क्रिएट किया और वैसे ही आपके सराउंडिंग में आपकी फैमिली भी थोड़ी सी टेंशन में है या इस इशू में है, तो उन सब का एनर्जी और आपका एनर्जी एक लेवल पे आ रहा है। तो ये चीज़ ना एक बड़ी एनर्जी को जन्म दे रही है जो कि अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस कि अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वो गलत एनर्जी आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली भी अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम आपको देने की, मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे वहीं से आपकी पूरी फैमिली को जैसे थोड़ा थोड़ा एनर्जी चला जाएगा पॉजिटिविटी का, और फिर आप सब एक यूनियन में आके, एक यूनाइटी में आकर के एक नई एनर्जी को जनरेट करेंगे एंड अपने जो कर्मा है उनको रिलीज़ कर देंगे। एंड साथ ही साथ में आपकी लाइफ की जो बिग अचीवमेंट है, खासकर की यूनियन रीयूनियन, वो आप रिसीव कर पाएंगे। तो आई होप गाइज़ आप इस चैनलिंग को समझ पाए हैं। सीरियसली डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से ये मैसेजेस हैं कि आपके राइट नाउ में जो मैसेजेस, मतलब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो यहाँ आकर के आपकी रुकी हुई हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह की चीज़ों में फंस गए हैं। तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना है और इन चीज़ों को अपनी लेवल पे रिलीज़ कर देना है। तो या गाइस, ये थी डिवाइन की चैनलिंग आपके लिए। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट हुई है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में मुझे लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।